बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम आपको एक्सप्लेन करूंगी। इस चैप्टर में हम रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। लास्ट हेडिंग जो होगी आपका टॉपिक जो होगा वो होगा इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आज मैं आपको टॉपिक नंबर 1 रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करूंगी। पैरा नंबर 1 में आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया गया है। आपने अपने इर्द गिर्द बहुत सी फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो हैं अपने सराउंडिंग में आपने देखी होंगी, जो कि केमिकल रिएक्शन की वजह से होती हैं। अब जो इसमें जो रिएक्शन होता है उसमें जो रिएक्टेंट होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कम्प्लीटली या फिर पार्शियली प्रोडक्ट के अंदर, यानी या तो वो पूरे के पूरे हो जाएंगे या फिर वो इनकम्प्लीट जो हैं वो प्रोडक्ट में चेंज होंगे। अब ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल भी हो सकते हैं। इनकी एग्जाम्पल दी हुई है कंडेंसेशन, एवापोरेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, या फिर ये इरिवर्सिबल होंगे। इरिवर्सिबल रिएक्शन में कंबस्शन और रस्टिंग आ जाएगा। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, यानी कि वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि जो प्रोडक्ट होती हैं वो दोबारा से रिएक्ट कर रही होती हैं और दोबारा वो रिप्रोड्यूस कर रही होती हैं रिएक्टेंट अगेन एंड अगेन। और ये जो है वो जो टेक प्लेस यानी जो होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन दोनों में हो रहा होता है। ये जो स्टेट है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाए उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस चैप्टर में डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ केमिकल रिएक्शन, जो इसमें एक टर्म आई है। सबसे पहले आप देखें केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज हो उसके नेचर और कंपोजिशन के लिहाज से सब्सटेंस की। तो सब्सटेंस क्या होता है, एलिमेंट या कंपाउंड कोई भी हो सकता है। तो उस चेंज को, जो केमिकल चेंज आएगा उसके नेचर में या फिर कॉम्पोजिशन में, इसमें यहाँ मैटर का वर्ड भी आ सकता है, तो उसके लिहाज से फिर उसको फिर केमिकल रिएक्शन कहा जाएगा। अब केमिकल रिएक्शन आप प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे पढ़ के आए हो, जिसमें आपने रस्टिंग पढ़ा होगा, ऑक्सीडाइजेशन पढ़ा होगा, फर्मेंटेशन पढ़ा होगा, एडिशन रिएक्शन पढ़ा होगा, और इसके अलावा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, सिंगल रिप्लेसमेंट है, डबल रिप्लेसमेंट है, और रिडक्शन रिएक्शन है। मतलब बहुत ज़्यादा उसकी जो है वो टाइप्स हैं, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। लेकिन यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन है इसकी डायरेक्शन के लिहाज से जो है आपको दो टाइप्स बताई गई हैं। एक है रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा है इरिवर्सिबल रिएक्शन। जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये बोथ वेज में होता है, यानी ये फॉरवर्ड भी हो सकता है और ये बैकवर्ड भी हो सकता है, यानी रिवर्स गियर भी इसका लग सकता है। और जो इरिवर्सिबल है ये हमेशा वन वे रिएक्शन होगा, यानी एक ही डायरेक्शन में ये रिएक्शन होगा। जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो प्रोसीड होता है टू डायरेक्शन में, जबकि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा वन डायरेक्शन में ही प्रोसीड करता है। रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी जो है वो अपनी कंप्लीशन के पॉइंट पे नहीं पहुंचता, यानी कभी भी इसका अख्तिताम नहीं होता। जबकि ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है इसमें एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये कंप्लीट हो जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन में ऑल रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट के अंदर। रिवर्सिबल रिएक्शन को बोथ वे रिएक्शन भी कहा जाता है, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन को वन वे रिएक्शन कहते हैं। इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो डबल एरो से किया जाता है, जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए यहाँ मेंशन किए गए हैं डबल एरो। और जो सिंगल वे ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, वन वे रिएक्शन है, इसकी वजह से इसकी डायरेक्शन जो है वो एक ही होती है, यानी कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होता है। आपकी बुक में जो रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल्स दी हैं उनमें कंडेंसेशन, एवापोरेशन, फ्रीजिंग और मेल्टिंग जो है वो शामिल है, जबकि इरिवर्सिबल में कंबस्शन और रस्टिंग की एग्जांपल आपको गिवन है।
और यहाँ एक डायग्राम में देखें, यहाँ पे ये जो है वो चेन आपको दिखाई गई है और उसके बाद इसको ये रस्टिंग वाला प्रोसीजर दिखाया गया है। इट मीन्स ये जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। जबकि जो दूसरा रिएक्शन है जिसमें ये चॉकलेट दिखाई गई है, उसको हीट किया गया है तो वो मेल्ट हो गई है, और दोबारा उसको जब हम कूलिंग करेंगे या ठंडा करेंगे तो दोबारा वो चॉकलेट जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। इट मीन्स ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम जो है, जो हम इस चैप्टर का नाम ही है इक्विलिब्रियम, जो केमिकल इक्विलिब्रियम, तो उसके लिहाज से हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर भी इक्विलिब्रियम होता है। जो हीमोग्लोबिन है वो मैक्रो मॉलिक्यूल है दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन अराउंड आवर बॉडी, जो कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है वो पहुंचाता है। विदाउट इट वी कुड नॉट सर्वाइव। इसके बगैर जो है वो हीमोग्लोबिन के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि मेन काम कर रही है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का जो कैरियर है वो है हीमोग्लोबिन। तो इसके बगैर हम बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। हीमोग्लोबिन हैज़ टू बी एबल टू टेक अप ऑक्सीजन, यानी उसका काम ही मैंने आपको बता दिया कि ऑक्सीजन ले जाना है, बट ये तो लेके तो जा रहा है, इसके अलावा इसको ये ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करनी है जहाँ पर इसकी ज़रूरत होगी। यानी जिन सेल्स में ऑक्सीजन की नीड होगी, पूरी बॉडी के सेल्स को ही ऑक्सीजन की नीड होती है, तो उसके लिहाज से ये वहाँ पर उसको रिलीज कर देता है। एंड डन थ्रू चेंजेस इन द केमिकल इक्विलिब्रियम। जो भी प्रोसीजर है, यानी इसमें ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड का इंटरचेंज आपस में कर रहे होते हैं, एक्सचेंज हो रहे होते हैं, ये केमिकल इक्विलिब्रियम की ही वजह से होता है। और ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, ये मुख्तलिफ प्लेसेस के अंदर जो है ये हो रहा होता है। अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि जो केमिकल रिएक्शन का डायरेक्शन के लिहाज से जो टाइप्स हैं वो दो तरह की टाइप्स हैं, और हमें ये पता है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते। ये दोनों डायरेक्शन में, फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में ये जो है वो अकर हो रहे होते हैं। एग्जाम्पल इसमें दी गई है आइस की। जैसे आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो गई, किस वजह से हुई? मेल्टिंग की वजह से। एंड देन ये दोबारा से इसका कन्वर्जन हमने कर लिया वाटर का इनटू आइस बाय फ्रीजिंग। अब ये एग्जांपल में डायग्राम देखें आप, वाटर है लिक्विड, लिक्विड को जब हम ये फ्रीज करेंगे तो ये आइस बन गई। आइस को जब हम हीट करेंगे तो वापस लिक्विड, लिक्विड दोबारा फ्रीज हुआ तो दोबारा आइस, और आइस दोबारा हीट हुई तो दोबारा लिक्विड। यानी कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दी गई है। जो केमिकल रिएक्शन है वो एक केमिकल चेंज है विच इन्वॉल्व रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यानी इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं वो एक केमिकल चेंज के ज़रिए बनेंगे, और ओवरऑल इसको केमिकल रिएक्शन कहा जाएगा। एग्जाम्पल दी गई हैं आपको, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, ये एक एग्जाम्पल हो गई। सेकंड एग्जाम्पल है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट का, और जब सोडियम बाइकार्बोनेट की डीकॉम्पोजिशन होगी, यानी कि जब वो ब्रेक होगा, तो वो सोडियम कार्बोनेट में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, मतलब ये तीन चीज़ों में वो ब्रेक हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन जो है वो उसमें दो क्वांटिटीज़ होती हैं, एक रिएक्टेंट होते हैं और दूसरा प्रोडक्ट, और इन दोनों को जो सेपरेट किया जाता है वो एक एरो से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्टेंट है, और ये इसके सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये इसकी प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जो है वो एक एरो के जरिए जो है वो सेपरेट किया गया है। जो डायरेक्शन होगी रिएक्शन की उसको हम प्रिडिक्ट करेंगे एरो के जरिए, और ये सिंगल हेडेड एरो भी हो सकता है लाइक दिस, इस तरह का, या फिर यूज्ड फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये जो एरो है वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर डबल हाफ हेडेड एरो। ये हाफ हुआ हुआ होता है, यानी इस तरह बना हुआ होगा, इस तरह ये बना हुआ इसमें दूसरे तरीके से, लेकिन ये होता असल में ऐसा हाफ हेडेड एरो होता है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते। और रिवर्सिबल रिएक्शन कंटेनिंग टू प्रोसेसेस इसके अंदर होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन में एक होता है फॉरवर्ड प्रोसेस और दूसरा होता है रिवर्स प्रोसेस।
यानी इसका मतलब ये हुआ कि रिवर्सिबल रिएक्शन कैन मूव इन ईदर डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन। रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो मूव होता है, ये डिपेंड करता है कंडीशन पर। ये जैसी कंडीशन होगी ये उसी तरफ जो है उसी डायरेक्शन में ये मूव करेगा। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया की। अमोनिया की ये प्रिपरेशन का देखें, ये पूरा सेटअप लगा हुआ है। 1 mole of nitrogen gas react with 3 moles of hydrogen, it produces 2 moles of ammonia gas। यानी कि 1 मोल नाइट्रोजन गैस का 3 मोल्स हाइड्रोजन गैस के रिएक्ट करेंगे आपस में, तो ये बनाएंगे अमोनिया के 2 मोल्स। ये इक्वेशन में देखें इस तरह बताया गया है। दिस इज नोन एज फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी ये फॉरवर्ड रिएक्शन की ये एग्जाम्पल आ गई। एक एरो से ये शो कर दिया गया नाइट्रोजन का 1 मोल, और ये जो 3 है ये 3 मोल शो कर रहा है हाइड्रोजन के, और यहाँ पर जो 2 है ये 2 मोल शो कर रहा है अमोनिया के। अब हम दूसरी साइड पे अगर देखें इसका रिवर्स रिएक्शन, तो वो क्या है? इसमें यह होगा कि 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस may also be converted into 1 mole of nitrogen and 3 moles of hydrogen। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 मोल्स हैं अमोनिया गैस के, इनको कन्वर्ट किया जा सकता है 1, इसमें मेंशन नहीं किया गया, यहाँ पे ये 1 है, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन और यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। ये अब यहाँ कहलाएगा रिवर्स रिएक्शन। अब जब हम इसको फॉरवर्ड रिएक्शन और ये रिवर्स रिएक्शन, इन दोनों को जब मिला के लिखेंगे तो हम ये इस फॉर्म में लिखेंगे, इसमें ये डबल हेडेड एरो आ जाएगा। When both these reactions are written together as a reverse reaction, they will be represented as, ये आप देखें इस तरह से ये लिखा गया है। अब हमें इक्विलिब्रियम का मतलब देखना है कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। यू नो इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस, यानी इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन मैनी वेज इन आर सराउंडिंग। अपनी सराउंडिंग में देखेंगे तो इक्विलिब्रियम हमें इसकी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नज़र आएंगी। जो रिएक्शन रेट है वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है ये जो आपको मोल्स बताए गए हैं वही उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की। बिगनिंग में जो क्वांटिटी है रिएक्टेंट की वो हायर होगी, यानी उसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होगी, और जो प्रोडक्ट बनने का जो रेशो होगा वो भी जो है वो हायर ही रहेगा। अगर रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज किया जाए तो फिर रेट ऑफ रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि उनका जो प्रोडक्ट बनने के जो फॉर्मेशन है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी फिर डिक्रीज हो जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा जब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट वैल्यू में आ जाएगा, यानी इनकी दोनों की जो वैल्यूज हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन है जो दोनों की, वो इक्वल हो जाएगी। इस स्टेट को कहते हैं हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और यही सेम वर्ड जो है ये केमिकल इक्विलिब्रियम का जो वर्ड है उसके लिए भी यही इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये इस दोनों में कोई फर्क नहीं है, उसी को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन देखें तो उससे पता चलता है कि स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एट अ गिवन कंडीशन, उसको हम फिर केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे, यानी कि दोनों का जो रेट है वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, और यही स्टेट इनकी डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी कहलाती है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, यानी रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले जो है वो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो वहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाएगा। रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल, जब एक इक्विलिब्रियम का पॉइंट वहाँ पर रीच हो जाएगा उस रिएक्शन के दौरान, तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और रिवर्स रिएक्शन है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के लिहाज से ये बनाया गया है। इसमें ये जो दिए गए हैं ये है प्रोडक्ट की लाइन है शो हो रही है, और जो ये वाली लाइन है वो रिएक्टेंट की शो हो रही है। जब रिएक्शन शुरू होने से पहले इनिशियल स्टेट होती है तो रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है, और जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट ही हुआ होता है, तो प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा नहीं बनी होती, तो वो ज़ीरो से स्टार्ट होगी। तो आप देखें इसमें ये आहिस्ता आहिस्ता राइज हो रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट जो है वो कम होते जाएंगे और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाएंगे। अब एक स्टेट ऐसी आएगी फिर यहाँ पर ये जो है वो देखें राइज होते होते, और यहाँ पर ये इसको डाउन टूवर्ड्स ये आते हैं,
तो इसमें देखें आप, ये एक कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन और एट इक्विलिब्रियम जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और यही जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। नीचे एक और एग्जांपल दी गई है आपको, जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन का जो है वो रिएक्शन दिखाया गया है, और ये जो रिएक्शन हो रहा है वो एक क्लोज कंटेनर के अंदर हो रहा है, और इसमें जो प्रोडक्ट है वो बन रही है हाइड्रोजन आयोडाइड। जो स्टार्ट हुआ है रिएक्शन, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन जो है वो ज़्यादा है। आफ्टर दैट द कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेज, उसके बाद जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुई, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो यहाँ पर जो है वो फॉर्म हो गई है। जो कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोजन आयोडाइड की वो इंक्रीज होगी, क्योंकि उसमें जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड हो रहा होगा, और उसके बाद जब हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगी तो फिर रिवर्स रिएक्शन होना शुरू होगा, क्योंकि दोबारा से फिर वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। जब इक्विलिब्रियम का पॉइंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी डायनेमिक जो इक्विलिब्रियम है वो स्टैब्लिश हो जाएगा, तो उस दौरान जो है कोई भी चेंजेस जो हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की वो ऑब्जर्व नहीं की जाएंगी। यानी ये जो पॉइंट होगा वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, और जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन है वो सेम हो चुके होंगे। रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं हुआ होगा, बल्कि वो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर जो है वो पहुंच चुका होगा। अब हम मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की। सबसे पहले है फॉरवर्ड रिएक्शन। इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यह हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ हो रहा होगा, यानी जो रिएक्शन है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट टू राइट होगी। रिएक्टेंट प्रोड्यूस प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट्स की वजह से ही प्रोडक्ट बनेगी। ये देखें, रिएक्टेंट एरो से शो होगा, इस तरफ आ जाएगा प्रोडक्ट। इनिशियली रेट इज़ फास्ट। इनिशियली जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो फास्ट होगा, बट ग्रेजुअली स्लोज डाउन, बस लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो कम होता जाएगा। अब हम देखते हैं मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये बिल्कुल इसका उलट है, ये था फॉरवर्ड था लेफ्ट टू राइट, रिवर्स है राइट टू लेफ्ट। इसमें प्रोडक्ट जो हैं वो प्रोड्यूस कर रही होंगी रिएक्टेंट। इनिशियली रेट इज स्लो, इसमें इनिशियली रेट स्लो होगा, ये लेकिन ये भी ग्रेजुअली जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। अब हम देखते हैं मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जब ये रिएक्शन हो रहा होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, और इस दौरान जो है एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिसमें जो है वो जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो बैलेंस हो जाएंगी और डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगा। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहला पॉइंट है अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैन ओनली एग्जिस्ट इन अ क्लोज सिस्टम, यानी कि जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है वो एक क्लोज सिस्टम में होगा। अगर आप ये पहले डायग्राम देखें यहाँ, तो ये अमोनिया की जो फॉर्मेशन हो रही है ये एक क्लोज सिस्टम है। इसमें कहीं पर भी कोई मतलब इस तरह की ओपनिंग नहीं दी हुई, ये बिल्कुल ये जो पाइप्स दिए हुए हैं ये बिल्कुल एक क्लोज्ड, आपको एक ये इसमें जो है वो पूरा का पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन इसमें दिखाई गई है। और जो यहाँ पर भी आपको इस हाइड्रोजन आयोडाइड वाली एग्जाम्पल में भी ये जो फ्लास्क है इसके ऊपर जो है वो कॉर्क लगा हुआ है, यानी ये भी एक क्लोज सिस्टम है। तो इट मीन्स कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है हमेशा एक क्लोज सिस्टम में ही एग्जिस्ट करता है। ना तो उस सिस्टम में रिएक्टेंट जो हैं वो मोर ऐड होंगे, यानी और पहले जो ऐड कर लिए वो ऐड कर लिए, उसके बाद मज़ीद ऐड नहीं किए जा सकेंगे, और ना ही उस प्रोडक्ट कैन एंटर और लीव द सिस्टम, ना ही जो प्रोडक्ट बनेगी वो या तो सिस्टम से बाहर की तरफ जाएगी, यानी कोई भी चीज़ उस सिस्टम में और मज़ीद दाखिल नहीं हो सकेगी। सेकेंड पॉइंट है कि एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कॉन्स्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी उस वक्त। एट इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस एट इक्वल एंड अपोजिट रेट्स, यानी कि ये इस वक्त जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा, लेकिन जो डायरेक्शन है जैसे एरो से ही आपको जाहिर है यहाँ पर कि ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होगा। इक्विलिब्रियम कैन अप्रोच फ्रॉम ईदर साइड ऑफ द रिएक्शन इक्वेशन, यानी इक्विलिब्रियम जो है वो अप्रोच करेगा किसी भी साइड पर, रिएक्शन की जो इक्वेशन होगी उसमें किसी भी साइड पर ये अप्रोच कर सकता है। इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड, उसको डिस्टर्ब किया जा सकता है
and again achieved under the given condition of concentration, pressure and temperature। अगर ये 3 फैक्टर हों तो इक्विलिब्रियम की स्टेट का जो एक पॉइंट होता है उसको डिस्टर्ब किया जा सकता है और दोबारा फिर अचीव भी किया जा सकता है। आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी हम के सी के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।